हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रेवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। अभी तक आप पढ़ चुके हैं क्या? मोनेरा पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा पढ़ चुके हैं, प्लांटी पढ़ चुके हैं, फंगाई पढ़ चुके हैं। अब देखिए, आप देखेंगे कि प्लांटी का एक स्पेशल चैप्टर आता है 11th क्लास में जिसका नाम है प्लांट किंगडम, और एनिमल किंगडम का चैप्टर आता है जिसका नाम है एनिमल किंगडम। तो वो देखेंगे हम। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफ जानकारी लेंगे किसका, प्लांट किंगडम का। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। आप उस साइंटिस्ट का नाम बताएं जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था और कब दिया था। राइट ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्या, किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में आप देखेंगे बहुत ही आसान है। किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी आप जानते हैं कि प्लांट में हम लोग आते हैं, एल्गी है। प्लांट में आपने क्या देखा, आप देखेंगे कि आपको प्लांट में आपको एल्गी मिलेगा। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आप देखेंगे, एल्गी देखेंगे, ब्रायोफाइट्स देखेंगे, टेरिडोफाइट्स देखेंगे, टेरिडोफाइट्स देखेंगे, जिम्नोस्पर्म देखेंगे। क्या देखेंगे? जिम्नोस्पर्म्स देखेंगे। और क्या देखेंगे? एंजियोस्पर्म देखेंगे, जिम्नोस्पर्म देखेंगे, एंजियोस्पर्म देखेंगे। देखिए, प्लांट में आप जानते हैं क्या, प्लांट को बाहर करते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऑल आर इंक्लूडेड इन द प्लांट किंगडम। अब हम लोग देखेंगे क्या, जब हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि प्लांट बायोलॉजी क्लासिफिकेशन हमारा खत्म हो जाएगा, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे बात करेंगे एल्गी क्या होता है, व्हाट इज द एल्गी, डिस्कवर्ड द एल्गी, फादर ऑफ एल्गी, टाइप्स ऑफ एल्गी, सब पढ़ेंगे हम लोग, क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ब्रायोफाइट्स क्या होता है, ब्रायोफाइट्स का एग्जांपल क्या होता है, ब्रायोफाइट्स का टाइप क्या आएगा, लीवर बर्ड्स क्या होता है, मोसेस क्या होता है, और क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे। फिर आप देखेंगे टेरिडोफाइट में, तो टेरिडोफाइट में क्या होता है, टेरिडोफाइटा का टाइप में क्या क्या आएगा, है ना, टेरिडोफाइटा का एग्जांपल पढ़ेंगे, कुछ डायग्राम बात करेंगे, ऑल एंड क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे। फिर आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में क्या क्या आएगा, उसका एग्जांपल पढ़ेंगे, है ना, लीवर बर्ड्स क्या होता है, मोसेस क्या होता है, वो पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे एंजियोस्पर्म, ऑल फार्मिंग इंक्लूडेड एंड डबल फर्टिलाइजेशन देखने को आपको मिलेगा कहाँ, एंजियोस्पर्म में दिखेगा। ठीक है, तो ये रहा नहीं है फूलों का, कांटे भी इस पे मिलते हैं, ले दर्द दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्लांट किंगडम को। अब देखेंगे इस किंगडम में क्या है, जितने भी इस किंगडम फॉर ऑल, किंगडम फॉर ऑल क्या, मल्टी सेलुलर, किंगडम फॉर ऑल मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोटिक नहीं क्या, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक नहीं बल्कि यूकैरियोटिक। अब आप यूकैरियोटिक के मतलब अच्छे से जान चुके हैं, बहुत जान चुके हैं। आप मैंने 10-12 डिफरेंस लिखा दिया था कि यूकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है। ठीक है, तो मल्टीसेलुलर होगा, यूकैरियोटिक होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, क्या होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, जो फोटोसिंथेटिक करेगा। और साथ में देखेंगे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक आएंगे, ऑर्गेनिज्म आएंगे। विथ साथ में देखेंगे, विथ कौन सा आएंगे, सेलुलोजिक सेलवाल, सेलुलोजिक सेलवाल। आपको पता है कि प्लांट का सेलवाल क्या चीज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और आप एक और क्वेश्चन कर दोगे, फंजाई का सेलवाल क्या चीज का बना होता है, मैं बता चुका हूँ। तो आप जान चुके हैं प्लांट का सेलवाल बना होता है सेलुलोज का, तो आपको एक और क्वेश्चन का लिखना है फंजाई का सेलुलोज क्या चीज का बना होता है, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। अब आगे हम बात करेंगे हैबिटेट, ये रहता कहाँ है हैबिटेट, अरे कहाँ रहता है, जमीन पर रहता है, वाटर में रहता है, तो क्या लिखेंगे, जमीन के लिए हम लोग देते हैं टेरेस्टेरियल, और जो वाटर में रहता है उसको बोलते हैं एक्वाटिक। एक्वाटिक कहें तो कुछ मरीन वाटर में भी रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं। मैं शुरू से जान चुके हैं कि मैं जब एक्वाटिक कहूंगा तो आपको दिमाग में चलना चाहिए क्या, मरीन वाटर में चलना चाहिए और फ्रेश वाटर में चलना चाहिए। क्लियर है, तो हैबिटेट हो गया। सेल वाल क्या होगा, सेल वाल तो अभी शुरू से देख लिया कि सेल वाल प्रेजेंट होगा, सेल वाल क्या होगा, प्रेजेंट होगा, वो भी अब एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का बात, सेलुलोज क्या है, एक टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स है, आप जान चुके हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करेंगे, प्लांट्स का न्यूट्रिशन कैसे होता है।
प्लांट का न्यूट्रिशन कैसे होगा? आप देखेंगे फोटोसिंथेटिक करेगा, है कि नहीं? फोटो ऑटोट्रोफिक होगा। क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक होगा। और साथ में क्या होगा? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होगा। बिल्कुल सी क्या होगा? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होगा। वो कि नहीं होगा? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होगा। फिर आप देखेंगे कुछ लोग वेरी फ्यू आर इंसेक्टिवोरस, वेरी फ्यू आर क्या होंगे? इंसेक्टिवोरस का मतलब वैसा प्लांट जो कीट को खाता हो। टू ईट इंसेक्ट, जो कीट को खाता है उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। अब मतलब सर चाइना वाले इंसेक्टिवोरस है, चाइना वाले क्या है? इंसेक्टिवोरस। वो तो इंसेक्टिवोरस, अरे वो नहीं यार, मैं प्लांट क्या बस वही प्लांट है। ये प्लांट में आपको देखना है इंसेक्टिवोरस। तो जो प्लांट इनको इंसेक्ट खाएंगे वो इंसेक्टिवोरस। जैसे आप देखेंगे एग्जांपल लेंगे ब्लैडर वर्ड, क्या देखेंगे? ब्लैडर वर्ड देखेंगे, वीनस फ्लाई ट्रैप देखेंगे, क्या देखेंगे? वीनस फ्लाई ट्रैप देखेंगे, ब्लैडर वर्ड देखेंगे, वीनस फ्लाई ट्रैप देखेंगे। ये सब क्या है? गुड एग्जांपल ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है। पैरासाइटिक प्लांट देखेंगे, कुछ प्लांट होते हैं पैरासाइटिक नेचर का होते हैं, जो दूसरे पे ही डिपेंडेंट कि तुम मुझे दोगे फूड तो मैं जिंदा रहूंगा, अगर तुम मुझे फूड नहीं दोगे तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो पैरासाइटिक में क्या आएगा? आपको देखेंगे कास्कुटा रिफ्लेक्सा, कास्कुटा रिफ्लेक्सा इज द पैरासाइटिक प्लांट। द नोट डाउन कीजिए यहाँ पे। कास्कुटा को पैरासाइटिक में इसको अमरबेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमरबेल कास्कुटा रिफ्लेक्सा बोलते हैं। तो नोट डाउन कीजिए। इन प्लांट में आपने देखा एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और कौन दिया था, कब दिया था? राइट ऑन कमेंट बॉक्स। फिर आपने देखा कि किंगडम फॉर ऑल, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म विद सेलुलोजिक सेलुलर होगा। ठीक है। हैबिटेट देखें, टेरेस्ट्रियल होगा, एक्वाटिक होगा। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो जमीन पर है, एक्वाटिक का मतलब जो पानी के अंदर है। एक्वाटिक में फ्रेश वाटर, मरीन वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब आपका रिवर का हो गया, पॉन्ड का हो गया, और मरीन वाटर का मतलब समुद्र में हो गया, वहां भी दिखेगा प्लांट। फिर मैंने लिखा है सेलुलर होगा, बना होगा सेलुलोज का। सेलुलोज क्या होता है? एक टाइप का पॉलीसेकेराइड्स होता है। ठीक है। न्यूट्रिशन की बात किया तो ऑटोट्रॉफिक होगा। फोटो मींस लाइट, ऑटो मींस सेल, ट्रॉफिक मींस न्यूट्रिशन, जो फोटो के लाइट के प्रेजेंस में अपनी फूड अपनी भोजन को खुद तैयार करते हैं, क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। फिर फोटो सिंथेटिक करते हैं, वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है। फिर मैंने यहाँ बताया आपको कि कुछ जो वेरी इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। इंसेक्टिवोरस का प्लांट का मतलब वैसा प्लांट जो इंसेक्ट को अपने अंदर पकड़कर ट्रैप कर इनगल्फ कर लेते हैं, उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। एग्जांपल में लिखा दिया, ब्लैडर वर्ड लिखा दिया, वीनस फ्लाई ट्रैप लिखा दिया। क्लियर है? कुछ मैंने बताया कि कुछ प्लांट पैरासाइटिक होते हैं जो दूसरे पर ऑलरेडी डिपेंड होते हैं। उसका एग्जांपल था अमरबेल, जिसको आप बोलते हैं कास्कुटा रिफ्लेक्सा। तो और क्लियर कॉन्सेप्ट है कि नहीं? है ना? जवाब आना चाहिए यार। अब हम लोग बात करेंगे प्लांट किंगडम में क्या क्या पढ़ते हैं लोग। मुझे तेरी कोई बेवफाई मार डालेगी, ऐसा लगता है मुझे नहीं मार डालेगी। अब ध्यान, किंगडम है, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम आप देखेंगे क्या क्या है। प्लांट किंगडम बहुत देखेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। मैं लिखा देता हूँ उसको, है ना? बात बनती है लिखने से, बात बनती है नोट्स बनाने से, बात बनती है बात करने से, बात बनती है मैसेज करने से, है ना? बात ऐसे नहीं बनती है। बात बनती है एनसीईआरटी को पढ़ने से, बात बनती है एनसीईआरटी को याद करने से, बात बनती है नोट्स बनाने से। यही नहीं मिलता किसी को। प्लांट किंगडम में क्या करते हैं? प्लांट किंगडम का डिवीजन क्या है? डिवीजन प्लांट जो पता है, जो बेसिक जानकारी लिए होंगे मुझसे कि डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? प्लांट के लिए। और एनिमल का इस्तेमाल करते हैं फाइलम के लिए। प्लांट किंगडम है तो क्या है? डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ये वाली बात नहीं है। ये डिवीजन प्लांट के लिए है। आप देखेंगे इसमें आपको मिलेगी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है? आपको मिलेगा क्या? थैलोफाइटा, आप लिखेंगे थैलोफाइटा, आप लिखेंगे ब्रायोफाइटा, आप लिखेंगे ब्रायोफाइटा, आप लिखेंगे जिम्नोस्पर्म, आप लिखेंगे
जिम्नोस्पर्म, आप लिखेंगे एंजियोस्पर्म, आप लिखेंगे एंजियोस्पर्म। मोस्ट 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 ब्यूटीफुल है ना। फिर देखेंगे प्लांट्स टू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जैसे आ गया ना प्लांट। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप वेट करेंगे कहाँ, प्लांट में बताऊंगा मैं वहां। प्लांट्स टू अल्टरनेशन, अल्टरनेशन एंड जनरेशन, अल्टरनेशन एंड जनरेशन। अब क्या होता है अल्टरनेशन में वेट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 यानी गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉयड स्पोरेट। अब गैमेटोफाइट क्या होता है, अब स्पोरोफाइट क्या होता है, सब पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉयड होता है क्या, स्पोरोफाइट। अल्टरनेशन जनरेशन बिटवीन, ये लिखो यहाँ पे, बिटवीन किसके बिटवीन होगा, बिटवीन हैप्लॉयड गैमेटोफाइट, बिटवीन हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो होगा हैप्लॉयड होगा एंड डिप्लॉयड क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं स्पोरोफाइट, इस कंडीशन को बोलते हैं अल्टरनेशन एंड जनरेशन। अब इसका क्या लिखा दिखा स्टोर फूड, इसके प्लांट के अंदर क्या रहेगा, स्टोर फूड क्या रहेगा, ग्लाइकोजन रहेगा, नहीं यार। प्लांट के अंदर क्या होता है, स्टार्च स्टोर रहेगा, क्या रहेगा, स्टार्च रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्लांट किंगडम को मैंने बांट दिया, पार्ट किंगडम पे बांट देंगे। आपने देखा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में क्या पढ़ेंगे, थैलो मतलब बॉडी, थैलस का मतलब ये होता है क्या, बॉडी। अब थैलोफाइटा में देखेंगे हम लोग, फिर रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी है ना, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, और डिस्कस करेंगे हम लोग किसमें, थैलोफाइटा में। बायोफाइटा में देखेंगे लिवरवर्ट्स आएगा, मोसस आएगा, फिर जिम्नोस्पर्म में बहुत कुछ देखेंगे, इसमें भी बात करेंगे हम साइकस, स्पाइनस, जिंको सब आएगा पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म देखेंगे, जितने भी तरह का फ्लावरिंग प्लांट्स हो, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन द एंजियोस्पर्म, आल्सो इंक्लूडेड डबल फर्टिलाइजेशन, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होगा। याद रखिए डबल फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या लिखे, कुछ लोग कह रहे होंगे स्पर्म है, अब वो वाला नहीं है जो आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में चल रही है। आपके दिमाग में मैं जब पढ़ाऊंगा प्लांट के अंदर स्पर्म, तो आपके दिमाग में समझना चाहिए कि इट मींस सीड, सीड। अब लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा किस, ये आपका किसमें है, बोटनी के अंदर। लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको जियोलॉजी के अंदर स्पर्म, तो आपको समझना है क्या, मेल स्पर्म, मेल स्पर्म, मेल सीड के अंदर वहां जो होता है वो। तो डोंट कंफ्यूज, यहाँ पे प्लांट के अंदर स्पर्म का मतलब सीड, जबकि जियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ अलग आएगा। ठीक है, लोगों को चलती है बता दिया। ठीक है, अब कहता है प्लांट शो अल्टरनेशन एंड जनरेशन बिटवीन गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट का मतलब जो गैमेट रहेगा वो हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड क्या है तो एन कंडीशन, और जो स्पोरोफाइट रहेगा वो क्या रहेगा, डिप्लॉइड कंडीशन है, टू एन रहेगा। यानी कि गैमेट रहेगा एन कंडीशन और स्पोर रहेगा डिप्लॉइड कंडीशन। इस दोनों के कंडीशन को बोलते हैं क्या, अल्टरनेशन एंड जनरेशन। और डिटेल्स में तो पढ़ाऊंगा मैं आपको प्लांट किंगडम में, वेट करो यार कुछ और। स्टोर फूड के रूप में क्या रहेगा, स्टार्च रहेगा, इसके अंदर प्लांट के अंदर स्टार्च, स्टोर फूड में स्टार्च रहेगा। चलिए अब बात करते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। ये तो कुछ प्रकार के हमें प्लांट किंगडम के बारे में एनसीईआरटी लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, एनसीईआरटी लेकर बैठा कीजिए, तब तो मुझे पता चलेगी कि मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ, मैं जो यहाँ भूख रहा हूँ, मैं जो यहाँ बता रहा हूँ तो घुस रहा है नहीं घुस रहा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि प्लांट किंगडम के बाद एनिमल, इसको भी करना पड़ेगा। दरअसल मतलब मैं इधर करता हूँ तो वहाँ स्विच दब जाता है, इसलिए वहाँ पे हो रहा है। तो देखते हैं एनिमलिया जो करते हैं उतना कर देना, किंगडम एनिमलिया है ना, किंगडम एनिमलिया। अब देखिए एनिमलियो में पढ़ेंगे यार गलता है, एनिमलिया अपने में बहुत ब्रॉड है, बता दूँ मैं आपको। आप एनिमलिया पढ़ने में आपको लगेगा करीब कहाँ है कि 20-25 क्लास लग जाएगा आपको। आपको कितने जब बताएगा पोरिफेरा, ट्रिन्सिडेंटेटा, टिनोफोरा, स्केलेंथी, प्लेटिहेलेंथा, सेमिलिडा, तपोडा, मोलस्का, कैंडरमटा, हेमिकॉर्डा, कॉर्डा सब पढ़ा है। सबका फीचर, सबका स्पेशल फीचर, सबका लार्वा, सबका एग्जांपल, सबका डायग्राम, सबका एक्सेप्शनल, कॉमन फीचर है ना, इंपॉर्टेंट फीचर, मतलब कि दिमाग खराब हो जाता है उसमें एनिमल किंगडम में। लेकिन हाँ तो उसे क्वेश्चन जो बता दूंगा मैं शायद पूछेगा भी नहीं नीट प्रोग्राम में, जो मैं वेबसाइट बता दूंगा वही पूछेगा। तो कितने एनिमलिया आप जान चुके हैं क्या कि क्या है, यूकैरियोटिक होगा, मल्टीसेलुलर रहेगा। ठीक है,
किंगडम फॉर ऑल मल्टीसेलुलर, लिखिए लिखिए, किंगडम फॉर ऑल मल्टी सेलुलर, किंगडम फॉर ऑल मल्टी सेलुलर। ऑटोट्रॉपिक नहीं, हेटेरोट्रॉपिक। क्या रहेगा? हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक होगा, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल। कहाँ है ना, एनिमल का अंदर सेल वॉल नहीं होता यार, विदाउट सेल वॉल। आल्सो यूकैरियोटिक में आएगा, है कि नहीं? यूकैरियोटिक में आएगा, ठीक है। फिर आप लीजिए हैबिटेट कहाँ रहता है एनिमल। अरे कुछ एनिमल तो आप देखेंगे जमीन पर रहता है, टेरेस्ट्रियल। कुछ एनिमल जो है पानी के अंदर रहता है, तो लिख लीजिए एक्वाटिक होगा। सेल वॉल होगा जी? नहीं होगा, तो क्या करेंगे? सेल वॉल इज द एब्सेंट, ठीक है। आई देखो यार, इसे समझने की बात नहीं करो, जनरली मानो कि एनिमल के सेल में क्या सेल वॉल एब्सेंट होता है, होगा नहीं होता है। आई एक्सेप्शनल को तो बात अलग है, ठीक है। थैलस बॉडी होगा, बॉडी होगा। थैलस का मतलब बॉडी बताया था। थैलस में देखेंगे कि क्या होगा, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक क्या होगा? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये होगा कि नहीं होगा? होगा। न्यूट्रिशन के देखेंगे, न्यूट्रिशन आप देखेंगे तो हेटेरोट्रॉपिक, कहाँ में? हेटेरोट्रॉपिक में आप देखेंगे दो तरह का, एक देखेंगे होलोजोइक और देखेंगे दूसरा पैरासाइटिक देखेंगे, और ये देखेंगे क्या? होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है? अरे होलोजोइक का मतलब क्या? सॉलिड फूड को अपने अंदर ले, होलोजोइक हुआ। पैरासाइटिक का मतलब क्या हो? जो दूसरे पर रह के होस्ट के रूप में जाकर के वहां से क्या करे, फूड ले, उसको बोलते हैं पैरासाइटिक बोलते हैं। तो डोंट कंफ्यूज होलोजोइक एंड पैरासाइटिक, बोथ आर डिफरेंट, अलग अलग। आप देखेंगे इसमें स्टोर फूड के रूप में क्या रहेगा? अरे प्लांट था, कोई था ना, प्लांट था तो उसमें क्या था? अरे उसमें स्टार्च देते थे जी, इसमें क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा, सीधी सी बात है, ग्लाइकोजन के फॉर्म होगा। अब ग्लाइकोजन में ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। लाइफ साइकिल कैसा होता है? अरे एनिमल का कैसा होता है? हैप्लॉन्टिक थोड़ी होता है, डिप्लॉन्टिक होता है। इसका जब क्या होता है? डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक अलग होता है, डिप्लॉन्टिक अलग होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक अलग होता है। वो पढ़ेंगे कहाँ? अल्टरनेशन एंड जनरेशन प्लांट किंगडम में आपको आएगा। डिप्लॉन्टिक कुछ अलग होगा, हैप्लॉन्टिक कुछ अलग होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक अलग होगा। एग्जांपल आपको याद रखना है, ठीक है, गर्दा बचेगा। फिर आप देखेंगे रिप्रोडक्शन दोनों करता है यार, रिप्रोडक्शन दोनों करता है। क्या करेगा? दोनों होगा इसमें, सेक्सुअल होता है, बोथ, लिख लीजिए, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, बोथ सेक्सुअल या एसेक्सुअल दोनों करता है इंसान, ठीक है। नर्वस सिस्टम होगा, लिख लीजिए, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा, मोटिलिटी होगी, मोटिलिटी भी होगी। यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, यहाँ तक नोट डाउन आप कीजिए। जिंदगी कर लिया आपने, तो किंगडम एनिमल क्या में इसको बोलते हैं, एनिमल किंगडम कर लिया होगा नोट डाउन यार, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। किंगडम फॉर ऑल मल्टीसेलुलर हो, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सर्वाइवल सेल नहीं दिखेगा यार, नहीं दिखेगा सेल। अब एक्सेप्शन की बात है, आप कुछ एग्जांपल नेक्स्ट तो एग्जांपल है मेरे पास, इसमें सेलुलोज का होता है, एनिमल है, तो मैं एक्सेप्शन की बात नहीं करूंगा, सीधा साधा मोटा मोटी जान लीजिए कि एनिमल के अंदर सेलुलोज का सेल होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर देखिए कहता है कि हैबिटेट लिखा मैंने, हैबिटेट लिखिए, ठीक है, सॉरी माफ करना, हैबिटेट कर लीजिए। टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल जान चुके हैं, एक्वाटिक जान चुके हैं। सेल वॉल नहीं होता है यार, थायरस मल्टीसेलुलर होगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आएगा। न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक होगा, हेटेरोट्रॉपिक है मतलब पैरासाइटिक होगा भी, और होलोजोइक में चल रहा होगा। स्टोरेज फूड ग्लाइकोजेन होगी। लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक नेचर का होगा। अब डिप्लॉन्टिक क्या होता है, हैप्लॉन्टिक क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे कहाँ? प्लांट किंगडम में। रिप्रोडक्शन दोनों करेगा, सेक्सुअल भी करेगा, एसेक्सुअल भी करेगा। नर्वस सिस्टम देखेंगे होगा, प्रेजेंट होगा नर्वस सिस्टम। अब मोटिलिटी भी होगा, उसके थ्रू क्या होगा? चलेगा, पकड़ेगा, मूवमेंट करेगा, दौड़ेगा, चढ़ेगा, सब कुछ करेगा, किससे? मोटिलिटी के थ्रू करेगा, ठीक है। तो ऑल क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा सकूं। देखो यार, मैं सिर्फ जाने चिकित्सक रिवोल्यूशन, ये आपका अपना चैनल है, आप
इनको अपने अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हैव यू एनी क्वेरीज फ्रीक्वेंटली आस्क ऑन अ कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई गेट द आंसर इंस्टेंटली। हमारी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आंसर दे दूँ, मैं देता भी हूँ, मैं कमेंट सबका पढ़ता हूँ, सबका जवाब देता हूँ, है ना। तो आप लगे रहिए, बने रहिए, है ना। तो बस इतना ही कहूँगा, लास्ट में ये कहूँगा, क्या बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। तो ऑल द वेरी बेस्ट।